हेलो ऑल, आई एम प्रियांशी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग। कैसे कम से कम समय में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं फॉर्मल लेटर को, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या ट्रिक्स हैं ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए, क्या बातें ध्यान रखने की हम लोग के नंबर ना कटे फॉर्मल लेटर राइटिंग में, और बहुत सारी बातें जो आपसे डिस्कस करनी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड और देखते हैं कि मेरे पास आज क्या है आप लोगों के लिए। गाइस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, फॉर्मल लेटर हम किसे कहते हैं? जब भी हम लोग किसी ऐसे पर्सन को लिखते हैं जिससे हम लोग प्रोफेशनली जुड़े हुए हों या जिससे हमें काम हो, राइट, जिससे हमारा पर्सनल मैटर ना हो जिसके साथ, उसको हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, पेरेंट्स को लिख रहे हैं, तो वो आपके इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं, राइट। लेकिन अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के, या किसी मैनेजर को लिख रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, तो वो आपके फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है आपको, और इसमें कैसे नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्या लाइंस हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए, क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लेटर एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम लोग को फॉर्मेट पर भी नंबर मिलते हैं, राइट। तो बहुत सी बातें जो आप लोग को बतानी है मेरे को, तो इसी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ब्रिंगिंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, मान लीजिए आपको एक लेटर लिखने को आया कि भाई आपको एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर वाले के एडिटर को लिखना है, एंड आपको बताना है कि वो उसका टेंशन कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ आपको ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज इन द स्ट्रीट्स हो सकती है, या प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज नॉट बीइंग रिमूव्ड हो सकती है, या डिलिपिरेटेड कंडीशंस ऑफ रोड, मतलब जो टूटी फूटी रोड्स होती है, जो कंडीशंस खराब हो जाती है रोड की, उन पर भी लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आप लोग के लिए। मैं तो कुछ टॉपिक्स लेकर, टॉपिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर इन 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक एडिटर को लिखना है। इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है। आपको दिया हुआ है कि लेटर किसे लिखना है, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैं आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करूँ, तो आपको लिखा रहता है कि कितने वर्ड्स के अंदर आपको लेटर लिखना है। लेकिन अगर नहीं लिखा रहता तो हम ये मान के चलते हैं कि 150 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली मुझे लेटर लिखना है, ठीक है। अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो हम लोग मान के चलते हैं कि 150 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली हमें लेटर को वाइंड अप करना है, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ लेटर किसे लिखना है, ठीक है। अब ये मेरे पास फॉर्मेट है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। सब कुछ ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। आपने लिख दिया 6/540 गौतम बुद्ध मार्ग, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली, दिस। आप नॉट मोर देन 3 लाइन्स, ठीक है। आप 3 लाइन से ऊपर का एड्रेस नहीं लिखोगे, ठीक है। एंड देन यू लीव अ लाइन, यू लीव अ गैप। आप लोग का ऑनलाइन होगा तो लाइन्स तो होंगी नहीं उस पे, राइट। देन यू हैव टू लीव अ गैप, राइट। सेकंड, आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, डेट। एंड गाइस, डेट का जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा। अगर आपने इस फॉर्मेट को चेंज करने की कोशिश करी तो आपके नंबर वहीं पे कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लेटर एक ऐसा है कि फॉर्मेट पर भी नंबर मिलता है। अगर आपने ये सेंडर्स एड्रेस ठीक लिखा, डेट ठीक लिखी, रिसीवर्स एड्रेस ठीक लगा, तो आपको कहीं ना कहीं आधे नंबर तो वहीं पे पक्के हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आधे नंबर बॉडी वगैरह पे चेक करे जाते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्मेट भी गलत है तो फिर मतलब आपने जो है स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया है, ठीक है। सो माइंड दीज थिंग्स, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है। अब रिसीवर कौन है? आप लेटर किसे लिख रहे हो? आप लिख रहे हो एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया के, राइट। अब आप एक बात और ध्यान रखो भाई, आपने कहा कि आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल कि जो गार्बेज है वो रिमूव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। तो अगर आप दिल्ली के बंदे हो तो आप दिल्ली में ही तो लिखोगे। आप प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक कि आप सेंडर्स एड्रेस में मुंबई डालो और रिसीवर्स एड्रेस में दिल्ली डालो, और आपको क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज। तो भाई आप दूसरी सिटी में थोड़ी ना लिखोगे, आप सेम सिटी में लिखोगे ना। तो ये कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखनी होती है लेटर राइटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे रिसीवर्स का एड्रेस आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया था तो आपने डाल दिया, वरना आप कोई भी न्यूज़पेपर डाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर दिया था तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ही डालना है और आप कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है। ये आपके नंबर पक्के हो गए। सेंडर्स एड्रेस हो गया आपका, डेट हो गया और रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। मूविंग फर्दर, फिर मेरे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है मेरा, कि आपको किस रिगार्ड में लेटर लिखना है। क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मल लेटर होता है ये टू दी पॉइंट होता है, ठीक है।
फॉर्मल लेटर जो होता है वो क्या होता है, टू दी पॉइंट होता है, हमें टू दी पॉइंट की बात करनी होती है, ठीक है, टू द पॉइंट, हमें जो है इसको घुमा फिरा के नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट लिखना होता है, मतलब की बात लिखिए, लेटर क्लोज करिए, चलते बनिए, ठीक है। इनफॉर्मल में बहुत कुछ होता है, बहुत झमेले, इनफॉर्मल के लेटर भी मैं डाल चुकी हूँ, अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत चोचलेबाजी होती है, लेकिन फॉर्मल में नहीं होती है। एंड मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, मैं एडवाइस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल दोनों की चॉइस आती है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर फॉर्मल लेटर, बिकॉज वो ज्यादा स्कोरिंग होता है, आपको कहानियां नहीं लिखनी होती है ज्यादा, आपको टू दी पॉइंट बात लिखनी हो तो अपने लेटर को वाइंड अप करना होता है, राइट। तो इट इज मोर स्कोरिंग इफ यू गो फॉर फॉर्मल लेटर एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर। ओके, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया आपने, इन एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज इन ईस्ट पटेल नगर, क्योंकि आप वहां के रेसिडेंट हो, ठीक है। ओके, फिर आपने क्या लिखा, सैल्यूटेशन लिखा कि डियर सर मैडम whomsoever it may concern। फिर पैरा वन में आप क्या लिखते हो, पैरा वन में लिखते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन आता है या फिर ओपनिंग लाइंस आती है, हम लोग थ्री पैरास में लेटर को लिखते हैं, एक फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन या ओपनिंग लाइंस आती है, सेकंड इज बॉडी जहां पे आप प्रॉब्लम्स लिखते हो, थर्ड इज कंक्लूजन, वो सब मैं अभी आप लोग को बताने वाली हूँ, मैं पूरा ऐसे आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ, यू कैन नोट दीज पॉइंट्स। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं सारे पीडीएफ्स वहां डाल दूंगी ताकि आप लोग के पास लेटर के फॉर्मेट्स रहे, एग्जाम के दिन पहले दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आप लोग वहां जाके एक बार देखिए और एग्जाम देने चले जाइए, ठीक है। ओके, अब आपको स्टार्टिंग क्या करेंगे कि दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग गाइस, आप लोग ये स्टार्टिंग दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw attention of concerned authorities towards जो हमारा सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट चाहे लैक ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज हो, इनअप्रोप्रिएट वेज ऑफ गार्बेज डिस्पोजल हो, या एक्सवाइजेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन अगर आपको एडिटर को लिखना है तो आप सिंपली ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw attention of your concerned authorities, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनका मैं टेंशन ड्रॉ करना चाहती टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज है तो आप लिख सकती हो टुवर्ड्स दिस अथॉरिटीज, ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज इन ईस्ट पटेल नगर, एंड देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद योर लेटर, राइट। लेकिन ओपनिंग लाइंस अगर आपकी फिक्स है, आपने याद कर तो आपके कहीं ना कहीं इस पे नंबर पक्के हो जाते हैं, राइट। दिस इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है लेकिन दिस इज इट रियली वर्क्स, राइट। ओके, सेकंड जो पैरा है उसमें आता है बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है। अब आपने, ठीक है, आपने लिख दिया, न्यूज़पेपर वाले को बता दिया कि भाई लैक ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको इस बात को ध्यान देना है एंड कंसर्न अथॉरिटीज को सूचित करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको बताना है, सेकंड पैरा में डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। अब आप जब अब लिख रहे हो एडिटर को तो आप कुछ तो बताओ ना कि आप क्यों लिख रहे हो उसको, ये लेटर आप क्यों लिख रहे हो, क्या रीजन है, तो आप बता सकते हो कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, मार्केट्स में कयास मचा हुआ है, रोज ट्रैफिक जाम्स लग रहे हैं, मैं पर्सनली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, घर के बाहर पार्किंग कर दी जा रही है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट। पर आपके प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, अगर आप थोड़ी प्रॉब्लम्स उसको इलाबोरेट कर दोगे तो आपका कंटेंट स्ट्रांग हो जाएगा और आपके नंबर और ज्यादा पक्के हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड पारा में क्या आता है, कंक्लूजन आता है, भाई आपने लिख दिया, बता दिया कि भाई लैक ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज पे मैं लेटर लिख रही हूँ, प्रॉब्लम्स क्या है, किस वजह से लिख रही हूँ, वो भी आपने बता दिया। थर्ड में आप क्या करो, आप थर्ड में लेटर कंक्लूड कर रहे हो, भाई आप फॉर्मल लिख रहे हो ना, आप रिश्तेदार को तो लिख नहीं रहे हो, राइट, जो आप दुनिया भर की पंचायत करोगे, यू वॉन्ट डू दैट, राइट। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, इट will be good if you publish this in your newspaper and the concerned authorities will see the gravity of this matter and some required action measures can be taken to fix in the problem। रट लो आप लोग, रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट लो आप लोग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आगे एग्जाम में लिख देना, नंबर हो ही नहीं सकते कि आपके कम आए, हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट विल बी गुड, ये अच्छा होगा कि अगर आप मेरा इस लेटर को पब्लिश कर सके आप अपने एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो समझ सके कि कितनी मुश्किल है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है,
the gravity of this matter, मतलब depth of this matter and some required measures can be taken to fix in the problem, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज है वहां तक कि मेरा मैसेज पहुंचे और वो समझ सके कि कितनी डीप प्रॉब्लम है, कितनी परेशानी हो रही है हम यहाँ के लोगों को, एंड वो कुछ मेजर्स ले सके, रिक्वायर्ड मेजर ले सके कि उन चीजों को फिक्स इन कर सके, मतलब उन चीजों को रिजॉल्व कर सके, सुधार सके, ठीक कर सके, राइट। तो अगर आप इस तरीके से अपने लेटर स्टार्ट करते हो और इस तरीके से आप वाइंड अप करते हो, कंक्लूड करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या सिंसियरली एक्स वाई सेड, ठीक है, दैट्स इट। अब आप लोगों को कुछ जो नहीं करने हैं वो आप लोगों को समझे, डोंट राइट ओबीडियंटली गाइस, प्लीज डोंट राइट ओबीडियंटली। ये अगर आपने लिख दिया तो आपके नंबर जो मिल रहे हैं ना वो कट जाएंगे। यहाँ पे फेथफुली या सिंसियरली इज मोर देन सफिशिएंट, आपको ओबीडियंटली लिखने की जरूरत नहीं है, आप किसी के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। राइट इन पैराज एंड नॉट पॉइंट्स गाइस, मैंने कई बार लेटर्स चेक करे स्टूडेंट्स के एंड वो लोग मेरे पास पॉइंट्स लिख के चले आते हैं, मेरा फिर उन पॉइंट्स को देखते ही लेटर पढ़ने का मन ही नहीं करता है, मैं नंबर वहीं पे काट लेती हूँ उनके, कि भाई ये कोई तरीका है, आप एक डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लिख रहे हो, इतने बड़े पोस्ट के लिए एग्जाम लिख रहे हो और आप पॉइंट्स में लिख के चले आए छोटे बच्चों की तरह, राइट। यू हैव टू एक्ट प्रोफेशनल देन, प्लीज डोंट राइट इन पॉइंट्स, एंड जितना भी कम टाइम क्यों ना ट्राई टू राइट स्मॉल स्मॉल पैरास। एंड गाइज ये बात मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव के इंग्लिश के एसेज को लेकर भी बोली थी, मैं फिर यहाँ पे दोहराऊंगी, 5 चीजों पे नंबर मिलते हैं इंग्लिश में अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। ग्रामर, दूसरा क्या है कंटेंट, थर्ड क्या है एग्जाम्पल्स, फोर्थ क्या है वोकैबुलरी एंड फिफ्थ क्या है सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे तो आपकी चांसेस बहुत ही हाई है कि आप ग्रामर मिस्टेक नहीं करोगे, राइट। ट्राई टू यूज सिंपल वोकैबुलरी, अगर आप कोई अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो कंटेंट में, कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये 5 मुझसे मैं कहूंगी 5 टिप्स हैं एंड 5 रामबाण है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए। प्लीज हर एग्जाम में हर टॉपिक के लिए फॉलो करिएगा, मैं अपने बच्चों को यही पढ़ाती हूँ, मैं आप लोग को भी यही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। डोंट चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेट, जो थर्ड मेरा पॉइंट है गाइस, प्लीज फॉर्मेट मत चेंज करिएगा, नंबर कट जाएंगे, यहाँ पे मत ट्राई करिएगा, बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल भी मत ट्राई करिएगा, ठीक है। डोंट चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेट, जो डेट का फॉर्मेट मैंने बताया है आग बंद करके समझिए, इसमें रीजनिंग बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू पुट योर रीजनिंग इन दिस फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, ओके, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ये कुछ बातें थी, अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया है, आपको पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगा गाइस, स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत आती है आप चाहते लेटर्स चेक कर लूँ, आपने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, हाँ, यू हैव नो वन हु कैन चेक योर लेटर्स, यू कैन फॉरवर्ड दोज लेटर्स टू मी ऑन माई टेलीग्राम आईडी एंड मैं आपको चेक करके रिवर्ट कर दूंगी, जो मिस्टेक्स होगी बता दूंगी। अगर लगेगा बहुत मिस्टेक्स तो आई गिव यू अ कॉल एंड आई एक्सप्लेन यू योर मिस्टेक्स, ठीक है। एग्जाम है, लाइटली नहीं लेना है, आईबीपीएस पीओ तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, एक सीट चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है जितने बच्चे अपियर कर रहे हो, राइट। बट हमें सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में चाहिए है, ठीक है। ओके, व्हाट्सएप नंबर शेयर करा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह हूँ, जहां से चाहते हैं आप लोग मुझसे फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।